फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रावधिक कला का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखो। पहले इसका संकेतांक देख लो, 830 EW है। देखो अब इसका बहुविकल्पीय हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सब कमेंट में करके ये बता रहे थे कि सर जी ई और टी का ना, ET ही था शायद, उसका करा दो, वो कठिन आया था। तो हम लोग बहुविकल्पीय इसका कर ले रहे हैं। इसका आसान ही था तो इसको आप तो वीडियो में बनाए भी हैं, देख भी सकते हो। तो हम लोग उसका प्रावधिक कला सॉल्व कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप पढ़ लेना भैया, नोट प्रारंभ में जो जो दिया रहता है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना आप सपोर्ट करने के लिए। ठीक, चलो पहले हम लोग बहुविकल्पी करते हैं, वो भी आलेखन का। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं सबको पता है, बताया भी गया था, 8 रंग होते हैं। इसमें ऑप्शन 8 सही होगा। नीला और लाल रंग मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग। ठीक, नीला और लाल। एक मिनट रुको, ये है लाल, इसमें नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हो घर पे इसको। देखो तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है भैया? सफ़ेद और काला। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। कौन सा? हरा रंग बनता है। आगे बढ़ो। छत के, देखो अभी सारे इंपॉर्टेंट कराया गया था। ठीक है, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन, कोने के लिए कोणीय आलेखन। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग भैया कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन सा जानना चाहते हो तो बैगनी, याद रखना, बैगनी, हरा, ये सब द्वितीयक है, और नारंगी, ये सब क्या है? द्वितीयक रंग है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन रंग बनता है? पीले रंग में लाल रंग मिलाने से भैया नारंगी रंग बनता है। कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? ये भी क्वेश्चन कराया गया था, ऑयल रंगों का। ठीक है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? देखो हमारे हिसाब से भाई इसमें 7 आंसर होना चाहिए। आप सबके हिसाब से कौन सा लगा क्या है वो बताना। ठीक है, बाकी आंसर 7 ही सही होगा इसका। अब अगला प्रश्न है कि काले रंग का विरोधी रंग है। काले रंग का विरोधी रंग भैया सफ़ेद होता है। ठीक, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? 0। ठीक, 0 सही है, सी पार्ट। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? देखो जल रंग में, देखो जब ना आया था तो ऐसे चेक करो कौन सही है। जैसे जल रंग में ब्रश का उपयोग करते हो, ठीक, तेल रंग में भी ब्रश का उपयोग करते हो, पेस्टल रंग में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, हरा, बैगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? देखो अभी बताए थे, हरा, बैगनी, नारंगी ये द्वितीयक रंग है, तो द्वितीयक में होंगे। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। कला शब्द संस्कृत भाषा का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B। ठीक, अभी जो ऑप्शन में है वो 2B तक अधिक है, इसलिए 2B ही ऑप्शन होगा। कौन सा गर्म रंग है? देखो गर्म रंग तो पीला भी है, लेकिन हम आपको बताए थे ना, अगर 2 ऑप्शन होगा तो उसमें आप लाल सही करोगे तो लाल होगा। हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा रंग प्रभाव डालता है ना। हरा रंग भैया ठंडा प्रभाव डालता है, तो यहाँ पे ठंडा, सॉरी ये क्या लगा दिए, जी रहा ठंडा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद का विरोधी रंग भैया काला। देखो एक ही सवाल 2 बार आ गए, रिपीट हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राविधिक कला तो बहुत ही आसान था। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सब बताया गया था शॉर्टकट में, आपको ना 3-4 नंबर ऐसे ही प्राप्त कर लिए होगे। जो पढ़े होगे वो वीडियो देखे होगे, जो हम लोग साधारण अपने का वीडियो डाले थे, इसमें सब बताए थे ट्रिक से, तो इसमें B सही होगा। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 होते हैं।
वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार भैया ऐसा होता है, देख लो, ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का आकार का है? भैया ये है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 90 होता है, क्या होता है। देखो 360 होता है, संपूरक कोण 180 अंश होता है। ठीक है, संपूर्ण का मतलब जो ऐसे जब वृत्त बन जाता है तो इसके केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हो? 180 अंश के कोण को भैया एक सरल कोण कहते हैं, जो सीधी रेखा में बनता है ना ऐसे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H ऑप्शन में है, टिक कर दो। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो भैया सेंटी डेसी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो यही सही होगा 10 सेंटीमीटर। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? अब देखो भाई इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है, फिर भी हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। आप बताना क्या सच बताए कि गलत बताए, ठीक, कमेंट करके बताना। जैसे मान लो अर्धवृत्त है, ठीक, अब एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है। अब देखो ये कोण कौन सा 90 अंश है भैया? अर्धवृत्त में कोण यहाँ बन रहा है, ये तो 180 होगा, यहाँ 180 ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब ऐसे बन सकता है ये सवाल कि एक देखो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, तो मान लो ये 90 अंश हो गया। अब दूसरा कोण कौन सा होगा, यही नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। चलो फिर भी देखो, अगर फिर इसको मिला दो तो ये भी 90 अंश होगा, इसको मिला दो तो ये भी 90 अंश होगा। तो इस हिसाब से हम लोग 90 अंश को टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? देख सकते हो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, इसको समझ लो। देखो ये एक वृत्त है, ठीक, अब इसके केंद्र पे बोला नहीं गया लेकिन बनाना केंद्र पर ही पड़ेगा। अब एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है, मान लो ये 120 अंश का है, ठीक। अब देखो टोटल कितना होता है? 360 अंश। भैया ये 120 हो गया तो 360 में 120 घटा दो, 240 अंश। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, लो भैया देखो समझो, इसका कहने का मतलब ये है एक कोण है कितने अंश का है? 60 अंश का। पूरा कितना है? 60 अंश का। अब बोला जा रहा है इसमें भी एक कोण है, ऐसे बना दिए एक कोण जो कितने अंश का है? 30 अंश। तो बचा कितना? 30 अंश ही, तो 30 अंश पे टिक कर दो। फिर भी कुछ गलती उलती हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। गलती सबसे होती है, हमसे भी हो सकती है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सब सही सही बताया जाए। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर का पेंसिल चाहिए? भाई डार्क मतलब वही सबसे गाढ़ी वाली, तो 2B ऑप्शन में है, 2B लगाओ। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो या सभी भुजाएं बराबर हो। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने से मतलब ही नहीं है, तो कोण दिया गया है तो कोण वाले पे टिक करोगे। रेखा किसे कहते हैं? देखो भैया इसमें हमें लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं, ठीक है। कौन कौन गलत करके आया है बताना ज़रूर, ठीक है। देखो हम आपको ये बता रहे हैं, पहले रेखाखंड आपको बता दें। देखो रेखाखंड होता है एक रेखा, देखो रेखा जो, पहले रेखा ही समझ लो, रेखा एक सीधी लाइन होती है जो अनंत तक जाती है। मतलब आप इसको चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक। और जो रेखाखंड होता है, इसी रेखा पे कोई दो बिंदु ले लो तो उसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। अब कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, एक बात तो जरूर समझ में आया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है, ठीक। भाई अगर 3 बिंदु ले लोगे तो
तो 3 बिंदुओं के बीच की दूरी भी रेखाखंड होगा। इसको हम रेखाखंड को आगे ना बढ़ा सकते हैं ना तो पीछे दूरी निश्चित हो गया। मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बचा ये और ये। तो इसमें तो ये तो लगाओगे नहीं, क्योंकि सीधी रेखा, एक सीधी रेखा को चाहे जितना बढ़ा सकते हो, अर्थात यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मपनी के पहले बड़े भाग पर लिखा जाता है 0 अंश। भाई हम लोग तो पहले बड़े भाग को 0 अंश लिखते हैं, 0 लगाओ। और समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक, देखो इसके बाद खंड खा है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक, तीनों में से एक करना था। तो हम लोग तो भैया प्रावधिक किए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा प्रावधिक कला का। इसमें लिखा है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो एक बात ये सुन लो, प्रावधिक कला हम लोग इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो सब इसका हम लोग हल कराए थे, पूरा एकदम 101 क्वेश्चन कराया गया था, पूरा जितना भी आया गया है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब कोई बच्चे को भैया कोई दूसरा मॉडल पेपर था, ये आसान ही आया था, एक कोई कमेंट करके बताया सर ये वाला सॉल्व करा दो, ये कठिन आया था, तो हम लोग उसी को सॉल्व कर देंगे। आप इसको देख लो एक बार। देखो एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इतना 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 है, क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करना था। देखो एक त्रिभुज बनाओगे, ऐसे रफली बता दे रहे हैं। एक क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे जिसकी भुजा मान लो ये 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला क्या है 6 है। अब क्या किए थे बताओ, क्या करते हो? जब हम लोग आयत बनाते हैं तो उसमें क्या करते हो, यहाँ से एक लंब डालते हो। ठीक, लंब डालते हो ना। अब जो यहाँ पे मिलता है इसका आधा करते हो। ठीक, अब आधा करने के बाद इसी को यहाँ से मिला देते हो, इसको यहाँ से मिला देते हो, आयत बन के तैयार हो जाता है। अब देखो एक आयत जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना। अब ये 15 कैसे करोगे? देखो हम बताए थे, कल ही वीडियो डाले थे। ठीक, एक वीडियो स्पेशल इसी भी बना था जो 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर था, याद करना। तो इसमें 15, इसका 2 टुकड़ा कर दो, 5 दिए 15। तो बस हम लोग क्या किए थे कि एक 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का आयत बना लेंगे ना, यही तो किए थे। ठीक, बस ये आयत बन गया है। अब आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना वीडियो में बनाया गया है, वहाँ पे देख सकते हो। और ये भी देखो 1/30 है, हम लोग इसको 1/40, सेम सवाल था, बस इतने का अंतर था। जो प्रश्न में 1/30 दिया गया है, हम लोग 1/40 पे लगाए थे, तो ये भी हल किया गया है। और ये तो जाते जाते हम लोग ना इसको पढ़ लिए थे। तो शाम को, जैसे कल पेपर है तो आज शाम को पढ़ लिए थे, बस अंक बदला था। ठीक, तो सब बताया गया है। तो जो बच्चे को कठिन लग रहा था, जो मॉडल पेपर एक लोग भेजे हैं, हम लोग उसको सॉल्व करा देते हैं। ठीक, फिर भी अगर आपको इसका वो चाहिए सॉल्व तो बता देना, हम करा देंगे। स्मृति चित्रण तो सबका हो गया होगा, आसान ही था। ठीक, आम तो बना ही सकते थे, मूली तो बना सकते थे, इतना तो आज ही गया होगा भैया। पतंग आया था, बताओ। देखो यही है, इसमें कौन सा था, ये कैसे दिखेगा शायद, हाँ देखो 830 ईटी वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा जूम किया जाए, ये प्रावधि वाला। देखो प्रश्न में अब बोला गया है 2 असमान वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों पर उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखाएं खींचिए। बताना कमेंट करके, बताया गया था कि नहीं बताया गया था। किसी बच्चे में उभयनिष्ठ खींचने के आया है, किसी सेट में, किसी सेट में आया है तिर्यक खींचने। 2 असमान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, देखो ऐसे रफली बता देगा क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं, बार बार बनाने से क्या मतलब है। देखो सबसे पहले हम लोग एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना लोगे, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे। ठीक, और अगले वृत्त पे कितना बना दोगे, 4 सेंटीमीटर का। अब समझ जाओगे ना इतना। अब देखो एक बात और, अब आप 4 सेंटीमीटर वृत्त इधर भी बना सकते थे तो 3 इधर बनाते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, जो यहाँ से यहाँ तक है इसका आधा करते थे। क्या करते थे भैया, आधा करते थे। तो इस रेखा का हम लोग यहाँ से यहाँ तक आधा करेंगे। मान लो एक अंदाज से इसे हम लोग आधा कर दिए, ये क्या हो गया, आधा। अब यहाँ गोला प्रकार की नोक रखकर यहाँ तक की त्रिज्या लेकर
एक क्या खींचे थे, अर्धवृत्त खींचे थे, कुछ याद आ रहा है ना। और बस इतना ध्यान देना है, अब ये गलती मत करना। देखो जैसे मान लो आप लोग इसको ऐसे बना दिए, ठीक, अर्धवृत्त बना दिए। अब देखो, अब उभयनिष्ठ सीधी स्पर्शी रेखा, मतलब वही अनुस्पर्शी रेखा किसने, उभयनिष्ठ वाला, ठीक, सामान्य वाला है, ठीक है। तो अब जब हम लोग असमान वृत्त हो, कुछ त्रिज्या दिया हो, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि सामान्य उभयनिष्ठ खींचना हो, तो हम लोग दोनों त्रिज्या माइनस करते हैं। इसमें 4 3 दिए, 4 में से 3 गए 1, तो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना। बड़े वाले वृत्त में क्या करोगे, एक वृत्त बना दोगे, जहाँ कटा है इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दोगे। अब इसी के समांतर एक लाइन और खींच दोगे। बस इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे। भाई अच्छे से बनाओगे, बन जाएगा, ठीक है, यही था। तो ऐसे बता दे रहे हैं रफली, वीडियो भी छोटा बन जाएगा थोड़ा, बाकी वीडियो बनाया गया है, आप बोलोगे तो बता देंगे, ठीक है। अब बोलो तो बा वाला बता दे, क्योंकि इसको शायद ना बताया गया, वैसे बताया गया होगा। आधार आबा बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज आबासा की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कितना आसान था सवाल, बताओ। चलो बताते हैं। देखो आबा 7 है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी ऊंचाई 5 है। याद रखना आप, हम लोग डायरेक्ट बताने चलते हैं इसको। तो क्या था यार, भूल गए। आबा जो है 7 सेंटीमीटर था ना, चलो 7 सेंटीमीटर था, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक। इसका नामकरण कर दो आ और बा। क्या नाम भाई दिया गया, तो यही नाम रखना पड़ेगा, आ और बा। अब इसकी ऊंचाई देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई कितना हो, 5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका आधा कर दो। क्या करोगे, इसका आधा। गोला प्रकार निकालो। आप पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे, आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, इस आबा का आधा कर दो। अब साइंस का वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको शाम तक पक्का मिल जाएगा, ठीक। पढ़ लेना आराम से, बाकी तैयारी करते रहो, ठीक है। चलो अब जो यहाँ पे कट किया है इसको क्या करोगे, मिला दोगे। तो मिला देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो। ये हो गया अर्धक जो यहाँ पे कट किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रश्न में बोला गया है इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, ऊंचाई 5 होना चाहिए, तो गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लो। अब यहाँ पे जहाँ यहाँ पे कट किया था ना, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे कट करत नहीं है, अभी हम लोग बढ़ा देंगे, आगे कट करने लगेगा। तो जो ये रेखा है, इस रेखा को आप और बढ़ा दो, ठीक। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको मिला दो। समबाहु त्रिभुज बनके तैयार है। देखना यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितना है, 6.1, ठीक। ये भी कितना होना चाहिए, 6.1। तो भाई समद्विबाहु हो गया है। ये 7 है, देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6.1 है, 6.1 है, 6 समबाहु त्रिभुज की भुजा, 2 भुजा बराबर होती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चन हो गए, 3 ही करना होता है। तो अब अगला कौन सा करें, देखो आबा ये सा वाला आलेखन है, आलेखन कर रही लोगे। तो एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज की रचना करनी है। ये वाला तो आसान भी है, खटभुज 120 अंश का कोण बनाते चले जाओ। और देखो चलो दोनों कर देते हैं, ठीक है, ऐसा आप कर लेना, दा और या कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा का समखटभुज बनाना है जिसकी 6 भुजा होती हैं, मतलब। चलो तो पहले समखटभुज बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर का एक, थोड़ा नीचे खींचे, ये रहा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन,
अब देखो समखटभुज में भुजा कितना, अगर कोण निकालना चाहते हो n-2 गुणे 180 बटे कितना n का मतलब 6, 6 - 2 गुणे 180, 6 में 2 के 4 गुणे 180 बटे कितना, भुजाओं की संख्या 6 है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 6 18, 120 ही आएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा निकाल लो। ठीक है, अब 120 अंश का कोण हम लोग गोला प्रकार की सहायता से बना सकते थे, तो आप प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, हम ज़्यादा की सहायता से बना देते हैं, क्या दिक्कत है, कोण ही तो बनाना है। चलो, दिख रहा होगा ना इतने से। चलो भैया, अब यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाओगे। चलो, इतना बहुत है, थोड़ा बहुत त्रुटि होगा ही, क्योंकि अब इसमें तो इतना देखने को मिलेगा ही कौन सा। चलो देखो, 120 अंश कहाँ पे है, ये रहा। 120 अंश पे टिक करोगे। ठीक, इसको मिला दो। क्या करोगे, इसको मिला दो। आप इस गोला प्रकार को की सहायता से भी 120 बना सकते हो। अब सेम काम 120 अंश यहाँ पे बनाओगे। 120 अंश यहाँ पे, ये रहा 120 अंश, इधर से करोगे 120, सॉरी ये तो 60 बन जाएगा ना, 120 बनाना है, यहाँ पे मिलेगा। हाँ ठीक है, यहीं पे होगा। चलो, इस पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट लगा है दिख रहा होगा आपको, ये। ठीक, इसी को क्या करोगे, मिला दोगे। अब भाई अपने मन से आगे बढ़ा दो, लेकिन हमें बताया गया है भुजा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए समखटभुज का। तो अब हम लोग गोला प्रकार लेंगे, उसमें 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे। तो 5, ये रहा 6, ये रहा 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब यहाँ से एक चाप लगा दोगे, ये रहा। ठीक, सेम काम यहाँ से एक चाप आप यहाँ से लगा दोगे। अब देखो, अब आप यहाँ पर भी 120 अंश का कोण बनाओगे। 120 अंश का कोण आपको भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। इसको थोड़ा छोटा कर लें। चलो, तो 120 अंश यहाँ से स्टार्ट करोगे, 80 90 100 120 अंश। चलो, इस पर भी बना देंगे, यहाँ पर रखो, यहाँ पर भी 120 अंश का कोण बना दो। चलो, 120 अंश ये रहा है यहाँ पे। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे। इसको और इसको। ठीक, इतना हो गया। अब देखो गोला प्रकार निकालो। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले से ही भरा है, तो यहाँ से यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, चाप लगा दो, ये रहा। फिर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो, ये रहा। बस कितना आसान था, सोचो। इसमें रचना के चरण भी, ये रहा। ठीक, अब बाकी सब मिटाना चाहे मिटा दो, फिर ऐसे ही रहने देना। ये खटभुज हो गया। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, बस इसी की रचना करनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक त्रिभुज आ बा सा में आ बा 7 सेंटीमीटर, याद रखना आबा कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 6 5, 7 6 5 दिया गया है, 7 6 5। चलो, 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचो। इसको पेपर होने से 2 घंटे पहले बता दिए थे, 3 घंटे पहले, सोच लो, यही भी बताया गया था। 7 6 5 था ना। अब गोला प्रकार निकालोगे, सॉरी, गोला प्रकार की नोक है। 7 6 5 था, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लोगे गोला प्रकार में आप।
ना। यहाँ से एक चाप लगा दोगे। अब नाम हम नहीं रख रहे हैं, नाम आप रख लेना, ठीक है। एक चाप लगा दो और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 7, 6 और 5 था, 7 ये रहा, 6 ये रहा, 5 अब ले लो। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर भरोगे, एक चाप लगा दो ऐसे। अब इन्हीं बिंदुओं को क्या करोगे, इससे मिला दोगे। जैसे मान लो ये आ है, ये बा है, ये क्या है, सा है, ठीक। तो देख लेना, नामकरण कर लेना, हम डायरेक्ट नाम रख दे रहे हैं वैसे। अब इसको मिलाओगे पटरी से और आप इसको मिलाओगे पटरी से। अब देखो, अंतःवृत्त होता तो कोण का आधा करते, परिवृत्त है तो भुजा का आधा कर दो, यही बताया गया था। नहीं तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है, नीचे करके मिल जाएगा, सेम यही बताया गया था। बस हो सकता है अंक इधर उधर हो, बाकी पैटर्न तो यही रहता है यार। देखो आधा करो, हम लोग इस आबा का आधा कर दे रहे हैं, दो किसी भी दो भुजा का आधा कर देना, काम बन जाएगा। 2 से अधिक तीनों का भी कर सकते हो, लेकिन 2 से काम हो जाएगा, तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चाप ऐसे लगा दो, नीचे भी लगा दो ऐसे, ठीक। थोड़ा बढ़ा दें यार, चलो। अब वही त्रिज्या लेना, अब बा पे रखोगे, चाप लगा दो ये वाला। ध्यान देना कौन सा चाप है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, यहाँ कट रहा है, ये देखो। अब देखो, जो हम लोग खींचे थे ये वाला, वहाँ पे नहीं कट रहा है, तो फिर से गोला प्रकार की नोक रखोगे। हाँ, अब देखो ये रहा। अब यहाँ कट किया है, यहाँ पे देखो, इसी को क्या करोगे, मिला दोगे। अगर त्रुटि करोगे तो भाई वृत्त में भी त्रुटि देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब एक भुजा का अर्धा का और कर दो, किसी का भी। चलो हम लोग बा और सा का कर देते हैं, बा और सा का। चलो बा और आ और सा का कर दो, या बा किसी का भी कर दो यार, क्या दिक्कत है। आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, कलर चेंज कर दे। अगर सच पूछा जाए ना तो 2 घंटे का पेपर था, अगर प्रावधिक कला करते तो मात्र 2 घंटे में बन के तैयार। इतना आसान पेपर नहीं आएगा। भाई बहुत इतना सारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद ना। अब हम आपको कक्षा 11 की मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लो, फुल मार्क्स मिलेगा, 100 में 100, ठीक। अब ये मत करना प्रावधिक कला वाले टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, हम प्रावधिक कला के टीचर ही नहीं हैं, ठीक है ना। देखो, जब प्रावधिक कला के टीचर नहीं है, प्रावधिक कला आने लगा है, तो जिसके टीचर हैं वो भी आएगा, ठीक है। इसको बढ़ाना पड़ेगा यार। चलो, अब यहाँ पे कट किया है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे, इसको और इसको। अगर अर्धक करने में गलती करोगे तो वृत्त इसको स्पर्श करके नहीं जाएगा, ठीक है। आप समझ लेना, ये वीडियो एक बनाए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। अब जहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, यहाँ पे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखो ऐसे, 1 मिनट। और किसी भी शीर्ष तक का त्रिज्या लेके इसे वृत्त खींच देना, ठीक। देखो इसी को बोलते हैं परिवृत्त। अब देखो हम लोग थोड़ा बहुत गलती कर चुके हैं, जो कि यहाँ से होके जा रहा है, जाना यहाँ से चाहिए, तो उतना चलेगा, ठीक है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो 3-4 पार्ट था, हल कर दिए हैं। और जो अनुपात वाला, इसमें तो इतना ही आया था, बाकी कोई किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो वो प्रश्न आप दे देना, हम उसका हल आपको दे देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।